हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.6। इसमें क्या होता है, यहाँ जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, जो एक्स वाई हैं ये कनेक्ट हैं पैरामेट्रिकली। जो पैरामीटर्स होते हैं ये एक्स वाई जेड, इस तरह के टर्मों को हम पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने बोला है 1 से 10 तक आपको विदाउट एलिमिनेटिंग, मतलब हमें एलिमिनेट नहीं करना, ये जो हमें पैरामीटर्स दे रखे हैं, और हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो यहाँ किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि देखिए x की वैल्यू दी है हमें t के टर्म में, और y की वैल्यू भी दे रखी है t के टर्म में, ठीक है ना। तो अभी जिसके टर्म में होती है उसके टर्म में ही आपको, उसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना होता है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह करेंगे। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट लिख लिया है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। हम इसे t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जब करेंगे तो हमें लिखना है dx बाय dt, और ये इक्वल आ जाएगा, देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म है 2 और a, तो 2a एज इट इज, और जो डेरिवेटिव होगा केवल t स्क्वायर का करना है। तो जैसे x स्क्वायर का होता था 2x, ऐसे ही t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। हमने इसे t के रिस्पेक्ट में ही किया है, तो आगे हमें और कुछ नहीं लिखना। कभी आप सोचो कि अभी t का भी डेरिवेटिव हम करेंगे, dt बाई dt 1 हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया है 4at, dx अपॉन dt की वैल्यू है ये, ठीक है ना। जबकि dy dt किस तरह से निकालने वाले हैं आप, a तो कांस्टेंट, t की पावर 4 के लिए आप लिखेंगे 4t का क्यूब, जैसा कि x की पावर 4 के लिए हम करते थे, वैसा ही t की पावर 4 के लिए हमने क्या है कि पावर जो है ये मल्टीप्लाई में आ गई है और एक पावर कम हो गई है, ये याद रखेंगे। और ये हमारा आ गया है dy dt इज इक्वल्स टू 4at का क्यूब, इसे कह देते हैं चलिए इक्वेशन सेकेंड। और हमें ना फाइंड करना था dy अपॉन dx, तो इसे डिवाइड करेंगे इससे, मतलब हम कह सकते हैं हम सेकंड को डिवाइड बाय फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से, जो कि आता है dx dt इज इक्वल, देखिए ये वाला पार्ट ऊपर आएगा, मतलब ये जो हमने फाइंड किया है क्या था 4at का क्यूब, और इसके लिए ये 4at डिवाइड में dt से dt कैंसिल, 4a से 4a कैंसिल, एक t से एक जाएगा तो पावर 2 रह जाएगी यहाँ, और हम कह सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू t का स्क्वायर। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, बट इस बार x जो दिया है वो थीटा के टर्म में दिया है, ठीक है ना। तो हमें थीटा के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मतलब हम लिखेंगे dx अपॉन डी थीटा, और फिर हम कर देंगे कोस थीटा का डेरिवेटिव इसी तरह से dy अपॉन डी थीटा, और इसका भी डेरिवेटिव वही आएगा, और आपस में डिवाइड करोगे पिछले क्वेश्चन की तरह तो आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये जो क्वेश्चन हैं लगभग सेम ही है वैसे तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर में, आपको 5th और 6th क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक। आप इन क्वेश्चनों को ट्राई करना, ये मतलब वैसे ही हैं जैसे आप जानते हैं पहले ही। तो हम क्वेश्चन को लिख चुके हैं यहाँ 5th क्वेश्चन को, ठीक है ना। आप बाकी क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा, वो हो जाएंगे, इतना मतलब टफ नहीं है, केवल आपको किसके रिस्पेक्ट में उन्हें डेरिवेटिव करना है वो देख लेना है कि जो भी इक्वल में होगा उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि अभी इसका एंगल थीटा है, तो यहाँ हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसे डेरिवेटिव करेंगे, तो हम इसे लिखेंगे dx बाय डी थीटा, कोस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा माइनस, और कोस 2 थीटा का भी माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस
चलिए वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, अभी डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। कोस टू थीटा का हो जाएगा माइनस साइन टू थीटा, और अभी टू थीटा का भी करना पड़ेगा क्योंकि थीटा नहीं टू थीटा आए हैं। जब भी एंगल कुछ और मतलब बढ़कर आता है तो हमें एंगल का भी करना होता है। अभी टू थीटा के लिए हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव टू, थीटा का तो 1 हो जाएगा, टू एज इट इज। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखना है हमें। ये तो हो गया प्लस और टू, तो प्लस वाली वैल्यू को ना हमेशा पहले लिखा कीजिए। तो साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, यह आया है हमारा आंसर यहाँ पर। और अगर हम y को डेरिवेटिव कर कर देखें कि y के लिए किस तरह से आ रहा है, तो जैसे अभी हमने x के लिए डेरिवेटिव किए थे बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी हो जाएगा। डी वाई डी थीटा, साइन थीटा का होता है कोस थीटा, और इसका भी कोस थीटा ही रहेगा, कोस टू थीटा। और टू थीटा के लिए जब करते हैं तो टू थीटा का 1 होता है और टू एज इट इज है यहाँ, ठीक है ना। और इसे भी ऐसे ही लिख लेंगे। तो पहले कोस थीटा आएगा माइनस टू कोस टू थीटा, एंगल से मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, पूरा टर्म होता है, किससे पहले लिखना होता है, तो याद रखेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड। और इसके डिवाइड में आप इसे जब लिखते हैं सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, उससे आता है डी वाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। जैसे कि इसे ऊपर लिखना है क्योंकि हमें y को ऊपर ही लाना था, और इसे नीचे, इसे कभी भी ऊपर मत लिखना x वाले पार्ट को, कभी x पहले आता है तो इसे ऊपर लिख दें, तो ऐसा नहीं होता। जैसा हमें दिया है कि अगर y वाला टर्म ऊपर लाना है तो y वाली इक्वेशन ही ऊपर आएगी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यही होगी। तो इसे तो आप लिख सकते हैं। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि देख सकते हैं आप, यहाँ दिया है हमें x इज इक्वल्स टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने इसे एक बार लिख लिया है पहले क्वेश्चन को, और देखिए अब डेरिवेटिव किस तरह से किया जाता है। तो ये जो कांस्टेंट वाला नंबर है ये तो एज इट इज रहेगा a, और हमें यहाँ थीटा का जब हम डेरिवेटिव करेंगे, पहले इसे लिख लेते हैं डी एक्स बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो थीटा के रिस्पेक्ट में जब करते हैं तो ये 1 हो जाएगा। जैसे डी एक्स का जब डेरिवेटिव करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो 1 होता था, टी का डेरिवेटिव करेंगे टी के टर्म में तो वो भी 1 हो जाएगा। इसी तरह थीटा के लिए भी ये 1 आ गया है, ठीक है ना। और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा हमें पहले से ही मालूम है। ओके, आते हैं इस वाले पार्ट पर, डी थीटा लिखा जाएगा इसे, और ए का ए 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0, और कोस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा को माइनस ए साइन थीटा। ओके, जब हम इन्हें डिवाइड में लिखेंगे, जैसे कि हम करते आए हैं ऊपर वाले इक्वेशन में भी, ऊपर वाले क्वेश्चनों में भी, डी वाई डी थीटा अपॉन डी एक्स डी थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारा यहाँ आंसर आने वाला है देखिए ए से तो कैंसिल हो गया, आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट एक्चुअली जब भी कोस थीटा के साथ यहाँ 1 लिखा हुआ होता है तो हम उसे एलिमिनेट भी करते हैं। हमारे पास फॉर्मूले हैं कुछ जिनसे कि हम 1 को हटा सकते हैं, तो उससे थीटा बट हाफ रह जाता है। तो हमें ऊपर भी साइन थीटा का भी फॉर्मूला लगाना है, साइन टू थीटा मानकर
जो कि हो जाएगा 2 sin θ/2। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला था, 2 sin थीटा cos थीटा, बट उस वक्त 2 थीटा होता था, अभी थीटा है तो यहाँ θ/2 बचेगा, cos θ/2। इसी तरह जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है वो ये होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, बट एंगल आधा हो जाता है एक्चुअली, यहाँ थीटा है तो यहाँ बचेगा केवल θ/2। देखिए 1 से 1 ये कैंसिल, माइनस हो जाएगा, और जब आप इसे लिखते हैं यहाँ आ रहा है हमारा 2 sin θ/2, ये माइनस माइनस प्लस साइन का स्क्वायर θ/2, तो 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से एक पार्ट कैंसिल, और कोस अपॉन साइन जो होता है वो होता है कोट थीटा। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका 7th ये जो क्वेश्चन है, यहाँ साइन की क्यूब अपॉन √, cos 2t दिया है, ठीक है ना। इस टी के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करेंगे, और यहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा, चेन रूल भी लगेगा, क्योंकि पावर यहाँ 3 है, ठीक है ना। 3 साइन स्क्वायर अगर आप इसका करते हैं तो, और फिर साइन का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इस तरह से आपको डेरिवेटिव करना है और डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मैं 8th क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ, आप खुद से ट्राई करना 7th क्वेश्चन को। देखते हैं 8th क्वेश्चन में क्या था। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने के लिए देखते हैं क्या क्या करना होगा। तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, वो तो हमें इनसे दिख गया है, जो इनों के एंगल हैं उसके अकॉर्डिंग। अभी लिखने वाले हैं हम ए कांस्टेंट है, क्योंकि और कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन टी, लोग का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है ना। बट लोग एंगल इसमें दिया है 10t/2, तो हमें 1/10t/2 ही लिखना पड़ेगा। और क्योंकि ये t नहीं था इसका एंगल, तो अभी हमें 10 का भी डेरिवेटिव करना है चेन रूल के हिसाब से। तो 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर t/2, और क्योंकि यहाँ एंगल भी अगर t होता तो हम इसे यूं ही छोड़ सकते थे, अभी इसका एंगल का भी हमें करना ही पड़ेगा। तो t का 1 हो जाएगा, और अपॉन में 2 एज इट इज़, क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। और अभी इसे सॉल्व करने के लिए हम करेंगे, ये जितने भी हमारे टर्म यहाँ आ रखे हैं इन सभी को साइन और कोस में बदल लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यही करना होता है, इससे आप किसी भी क्वेश्चन को ईज़िली मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो जब मैं इसे साइन, ये 1/10 या आप कोट भी समझ सकते हैं इसे, कोट थीटा, तो इसका हो जाएगा कोस अपॉन साइन, मतलब साइन डिवाइड में और कोस ऊपर, 10 का भी यही होता है साइन अपॉन कोस। तो साइन के नीचे वाला जो कोस था वो ऊपर चला गया, ऐसा मान सकते हैं, कोस t/2 साइन t/2। और ये जो 2 था ये हाफ, ये वाला मैंने शुरू में लिखा है, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर। देखिए एक पार्ट तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला बन गया है, जो अभी हमने पीछे यूज़ भी कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में ही। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस साइन टी, तो साइन 2t का फॉर्मूला हो जाएगा ये साइन 2 इंटू ये जो एंगल है इसका, मतलब t/2, साइन टी आ गया है ये। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हम जानते हैं कि ये माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, +1 साइन टी, और 1 - साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर। तो हम इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अभी तक जो हमने किया है ये केवल x का डेरिवेटिव था t के टर्म में, ठीक है ना, t के रिस्पेक्ट में। इसी तरह हम y के लिए भी
अभी इसे सॉल्व करेंगे। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मानकर यहीं छोड़ सकते हैं, जबकि आप जब y को सॉल्व करते हैं साइन का डेरिवेटिव हो जाता है कोस t ही लिखेंगे यहाँ। तो ये इसका डेरिवेटिव आया और इन्हें आपस में हम डिवाइड कर देंगे, जैसा कि हर क्वेश्चन में करते आए हैं। तो देखते हैं क्या आ रहा है। हमें सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट लिख सकते हैं dy बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी जो कि कैंसिल हो जाएगा डी टी और dy अपॉन डी एक्स ही बचेगा ये। तो ऊपर हमें लिखना था a cos t, डिवाइड में आ रहा है a cos स्क्वायर टी, और अपॉन में जो साइन टी था वो ऊपर आ जाएगा, यहाँ आप डायरेक्ट ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है ना, साइन टी। तो a से a कैंसिल, cos से एक cos, और साइन अपॉन cos क्या होता है, ये होता है हमारा tan। तो हम इसे लिख सकते हैं dy dx इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कोस हो जाएगा tan t। ये इसका डेरिवेटिव था जो कि हम कर चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 9 क्वेश्चन की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप मुझे बताइएगा ये क्वेश्चन हुआ या नहीं कमेंट में लिखकर, अगर हो जाता है तो। अभी मैं आपको 10 और 11 क्वेश्चन कराता हूँ। तो ये हमें क्वेश्चन दिया है, जैसा कि हमें करना क्या होगा, इससे पहले तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे, ये तो हम समझ चुके हैं। देखिए यहाँ ना प्रोडक्ट रूल लगेगा इन दोनों के बीच, ये तो एज इट इज जैसा होता है मतलब डेरिवेटिव हो जाएगा। तो मैं करता हूँ, कोस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, जबकि इन दोनों का प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव होगा साइन का कोस थीटा होता है प्लस, अब साइन एज इट इज़ और थीटा का हो जाएगा डेरिवेटिव 1, ठीक है ना। ये माइनस साइन थीटा, ये प्लस साइन थीटा, ये तो हो गया हमारा कैंसिल। तो केवल हमारा रह जाएगा यहाँ a थीटा कोस थीटा। इसी तरह से हम करेंगे अपने y के लिए सॉल्व। तो y के लिए भी हम लिख सकते हैं यहाँ, देखिए साइन थीटा का तो हो जाएगा कोस थीटा माइनस, माइनस के लिए पहले ब्रैकेट बना देना, उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, कोस का होता है माइनस साइन प्लस कोस एज इट इज़, और जबकि थीटा का हो जाएगा 1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी। तो ये हमारा रह जाएगा कोस थीटा, माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस थीटा साइन थीटा, और माइनस का कोस थीटा। तो आप इसे कर सकते हैं दोनों को डिवाइड, और हमारा वही आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपको गिवन किया हुआ है, और इस क्वेश्चन में ना हमें प्रूफ भी करना है। हमें प्रूफ करना है कि जो डेरिवेटिव होगा वो आ जाएगा y अपॉन एक्स के इक्वल। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएगा, अगर आप जैसा हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करते जाएंगे इस क्वेश्चन को। मतलब यहाँ आप डेरिवेटिव करेंगे, और ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो लोग की भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं कि ये स्पेशल क्वेश्चन है एक्चुअली, इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये पावर्स एक्चुअली ऐड हो जाएंगी। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों की x इंटू वाई, तो देखिए आप इसे ये भी लिख सकते हैं a साइन इनवर्स t, पावर तो ऐड हो जाती हैं, प्लस क्योंकि सेम नंबर की पावर है ये ऐड हो सकते हैं कोस इनवर्स ऑफ t। तो एक्स वाई आ चुका है हमारा a, और जब आप साइन इनवर्स और कोस इनवर्स को जोड़ते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक्चुअली, तो 90 ही आता है हमेशा। ये फॉर्मूला भी है, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, कोस साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स इज इक्वल्स टू 90। तो इसके बाद आपको इसे डेरिवेटिव कर देना है। देखिए अब ये पूरा होल टर्म कांस्टेंट है तो इसका ज़ीरो हो जाएगा,
और यहाँ हमें प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना है, तो करते हैं हम। जैसे कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब एक्स का क्या हो जाएगा 1, और इसका आ रहा है हमारा 0। तो हमें क्या करना होगा, y1 ज़ा y और इसे राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, -y/x। ये हमें प्रूफ करना था एक्चुअली। यहाँ मैंने गलती से मतलब माइनस उसमें शो सही से हो नहीं रहा था, इसलिए लिखा नहीं था, यहाँ माइनस है, ठीक है ना। तो -y/x हमें लाना था। ये हमारा प्रूव हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगर ये आपका हो जाता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जल्दी ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।